ओके, तो हम इसके अंदर जो है वो फोटोशॉप के अंदर हम लोगो डिजाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये बात की थी कि हम यहाँ से एक लोगो उठा लेते हैं। उस लोगो को उठाने का मकसद है कि एक्चुअल में वो लोगो आपके सामने होगा तो वो ज़्यादा इजी होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल क्रोम लोगो। आजकल इसकी बकायदा फ्रीलांसिंग की एक फील्ड है कि आप अपनी कंपनीज लोग कंपनी वाले जो है हायर करते हैं और इस तरह से जो है वो आपसे लोगोस वगैरह की डिमांड करते हैं। तो आप कोई भी एक लोगो बना रहे हैं, जैसे कि मैंने ये ले लिया, या कोई भी लोगो आपके सामने बहुत सारे लोगोज आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको सेव इमेज एज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी फोटोशॉप मेरे पास खुला हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये कैसे किया मैंने। सबसे पहले हम कंट्रोल+N करेंगे, और एन करने पर क्या होगा कि आपके पास एक न्यू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। उस फाइल का मतलब ये होगा कि आप जो है बेसिकली कि क्लिप बोर्ड यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि जो चीज़ आपने कॉपी की है ना, ये उसके मुताबिक उसका साइज बना देगा। फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल+V करेंगे, तो इससे आपके पास ये एक पूरा लोगो आ चुका है। मगर ये क्योंकि ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा आ गया है साइज, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से कंट्रोल+N करते हैं और यहाँ पर आप दोबारा से ओके करते हैं, क्योंकि अब पिक्सल रेट आप देख सकते हैं अलग आ रहा है, क्योंकि पहले वाला जो मैंने गूगल लोगो किया था शायद उसका क्लिप बोर्ड पर उस वक्त साइज था। अब वापस से मैं ओके कर रहा हूँ और दोबारा से कंट्रोल+V कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि अब मेरे पास मेरा अपना प्रॉपर लोगो आ चुका है। अब करना यह है कि इसको आप मूव टू न्यू विंडो करो, ताकि ये आपके पास से यहाँ से निकल जाए और बाकी की जो चीजें हैं उनको हटा दें आप। इसके बाद आप इसका साइज जो है कम करें, ताकि आप अपनी पिछली स्क्रीन को देख सकें। मैंने यहाँ पर मैग्नीफायर ऑप्शन लिया है। अगर आप यहाँ पे ये क्लिक करें तो ये माइनस होता रहेगा और यहाँ से रिसाइज कॉर्नर से इसके विंडो को साइज को कम करते जाए। इतना कम कर लें कि ये आपके सामने नजर आए आपको। बस इतना बहुत है, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा साइज, कौन सा सर्कल कहाँ से हमें कैसे बनाना है। हम ये काम इस वक्त करने जा रहे हैं सिलेक्शन टूल से। और यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है एलिप्टिकल। अच्छा, एलिप्टिकल क्या काम करता है, वो सर्कल बनाता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। इस सर्कल को आपने एडजस्ट करना है लाइक दिस। जहां पर भी आप करेंगे, कोशिश करें सेंटर में कर लें, ठीक है। जब आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि आपका जो ये सर्कल है वो एडजस्ट हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और स्ट्रोक पर जाएंगे। स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन, ठीक है। तो इस आउटलाइन को आप सेंटर में बनाना चाहते हैं, इनसाइड बनाना चाहते हैं, या आउटसाइड, तो मैंने कहा आउटसाइड में बनाना चाहता हूँ। ठीक है। इसके बाद इसकी स्ट्रोक की विड्थ आपने 2 रखी है, आपकी मर्जी, आप जितनी भी रखें। और कलर आप कोशिश करें कि कोई ऐसा कलर लें क्योंकि ज्यादा विजिबल ना हो, ठीक है। मगर ऐसा कलर भी ना रखें जो आपको पता ही ना चले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे रेड कलर ले लेता हूँ, तो रेड कलर एक ऐसा कलर है जो किसी भी कलर के साथ जो है मिक्स हो जाता है और पता नहीं चलता। तो यहाँ पर मैंने इसको ओके किया और ये ले। अब यहाँ पर आपको एक क्लियर स्ट्रोक की जो लाइन नजर आ रही है, इससे ये होता है कि आपको मजीद सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपको चाहिए एक और सर्कल, तो आप वापस से जाएंगे, दोबारा से वही एलिप्टिकल सर्कल इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप जब तक इसको एडजस्ट करते रहें, जब तक आपको ये चीज कंफर्म ना हो जाए कि ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। आप बेसिकली आप इसको कीबोर्ड से एरो की से भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप पे ऊपर माउस की ग्रिप अच्छी नहीं है तो। अगर आपको लगता है ये ओके हो गया है, तो आप क्या करें, इसका भी स्ट्रोक बनाएं। जो सेटिंग आपने प्रीवियसली की हुई है वही सेटिंग वापस से आपके पास आ जाएगी। और कैपेसिटी रेट आप जो है कम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि लाइन जो है मुझे ज्यादा डार्क नहीं लेनी है। बट मैंने डार्क इसलिए लिए ताकि क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन हम लोग देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको ये मतलब क्लियर नजर आए, मैं चाहता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और आपको सर्कल चाहिए होगा जो कि इनसाइड है या तो आउटसाइड है। क्योंकि सर्कल जो है बनाते हुए आप ये ध्यान में रखिएगा आपकी ग्रिप कहाँ अच्छी है। क्या आप सर्कल सेंटर में बना सकते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये चॉइस आपकी है। बाहर बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रीजन ये है कि वो फिर पूरा फिक्स नहीं होता। तो मैं इसके अंदर एक और सर्कल बनाने की ट्राई करता हूँ। अब सर्कल बनाने की टेक्निक जो है वो यहाँ पर आपके पास ये है कि इस सर्कल को अगर आप गौर से देखें तो ये ऊपर से थोड़ा बड़ा हो रहा है और साइड से आपके पास यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका जो एरिया है बेसिकली इसको यहाँ से पकड़ते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाए और यहाँ पर आए। आपको बेसिकली करना ही होता है कि ये आपका पॉइंट है और आपका ये पॉइंट है, हम इसके मुताबिक जो है सर्कल को वहां से ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे से करूंगा। जब आपको लगे कि आपका सर्कल थोड़ा सा एडजस्ट हो चुका है, तो आप इसको
जहां पर आपको सही बेस्ट फिट होता है, आप एरो कीज में दोबारा कह रहा हूँ कि यूज कर सकते हैं। तो आप उसको जहां पर भी एरो कीज का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं भी एरो कीज यूज नहीं कर रहा, मैं माउस से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, जब आपको लगे कि आपको ये बेस्ट फिट मिल गया है, तो आप राइट क्लिक करके फिर इसका भी स्ट्रोक बनाएं और ओके कर दें। आपका मेन काम इस वक्त हो चुका है, ठीक है। अब आपने बनानी है इन तमाम चीजों को। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे। बेसिकली हमारे पास कुछ शेप्स होते हैं, ठीक है। शेप्स के अंदर हमारे पास लाइन हमने लेनी है। इसके बाद थोड़ा सा इसको जूम कर लें, और जूम करने का मकसद है कि आपके पास लाइन छोड़नी नहीं है आपने। अगर आपने लाइन जरा सी भी छोड़ी, तो कलर फिर सही से फिल नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी को जगह मिल जाती है ना, ऐसे ही। देखिए, मैंने बिल्कुल इसको बिल्कुल फिट करके रखा हुआ है, और मैं ये आइडिया यहाँ से ले रहा हूँ। आपका जो सेंटर है, मैंने इसको यहां से पकड़ा, ठीक है, जहां पर आपको लगता है। इसके बाद आपने बिल्कुल इसको मिलाना है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपका ये जो लाइन है, इसको आपने यहाँ तक पूरा फिल आउट करना है। अगर आपने जरा सा भी छोड़ा, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जहां पर आपको लगता है आपकी बेस्ट फिट आ रही है चीज, तो उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे वहां तक ले जाके, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। अब आपको इस जगह को देखा जाए तो ये यहाँ से आ रहा है, यानी कि तकरीबन आधा सर्कल जो है इसमें कवर हो रहा है। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ आप देखें तो ये सर्कल का सेंटर लग रहा है। तो आपने क्या करा, आपने इसको यहाँ से उठाया और इसको आपने यहाँ से लिया, मगर मुझे लगता है ये बेस्ट फिट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर दे। दोबारा से आप यहाँ आए, और उसके बाद दोबारा देखेंगे, तब भी आपको लग रहा है कि आउट लग रहा है, ठीक है। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं वापस से। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो एरिया है वो यहाँ से हम लेंगे। इस जगह से इसको पकड़ के हम तकरीबन सेंटर तक लेके आते हैं, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। आप ये जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप जितना अच्छा कर सकते हैं, इसको कोशिश करें सामने रख के करें। इसके बाद आपने हैंड टूल यूज करना है। हैंड टूल से आप अपनी इस पिक्चर को नीचे कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो एरिया है, इसको अगर हम ऐसे करें, तो कम से कम सेंटर यहाँ आ रहा है। इसका मतलब मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो वापस से मैं लाइन में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ से इसको लेता हूँ, और इसके बाद मैं एक लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से मेरा तकरीबन शेप मुझे कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये काम कर लिया, तो मैं जाऊंगा बकेट कलर के अंदर। ये बकेट कलर काम करेगा, आपके सॉलिड कलर फिल करेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने बकेट कलर ही लेना है। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, जैसे ग्रेडियंट है, पेंट बकेट है, और ये आपने ये वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। इसके बाद आप ऑल्टर होल्ड करेंगे। जैसे ही ऑल्टर होल्ड करेंगे, आपके पास एक पिकर ऑप्शन आएगा जो कि कलर पिक करता है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये कलर मेरा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आई वॉन्ट एन एग्जैक्ट कलर। तो मैं ये काम करूंगा, मगर आपको पता है जैसे जैसे आप काम करते हैं, वैसे वैसे लेयर्स बनती हैं। तो इन लेयर्स के ऊपर, यानी कि इस पर ये है, इस पर एक पे ये है, एक पे ये है, तो ये काम ही नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे मेन स्टेप है वो ये है कि हम राइट क्लिक करके इन तमाम चीजों को मर्ज विजिबल करने जा रहे हैं। इससे ये पूरी एक लेयर बन जाएगी, और आप आसानी से इस पे काम कर सकते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि अब आपके पास बकेट ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ पर इस जगह पे इस कलर को फिल आउट कर देता हूँ, एंड देन ऑल्टर दोबारा होल्ड करूंगा। अब मैं ये वाला कलर लूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि ओरिजिनल कलर मुझे मिले। हमारी सिलेक्शन बहुत परफेक्ट हुई है, इसकी वजह से कलर बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑल्टर प्रेस करेंगे, इस कलर को लेंगे। इस तरह से आपके पास ये भी आ जाएगा। इसके बाद आपको सेंटर कलर लेना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी व्हाइट हुआ हुआ ही है। तो आप सिर्फ ब्लू कलर उठाएं, और यहाँ पर आप इसको ऐसे एडजस्ट करें। अब सवाल ये है कि मैंने शुरू में आपको पता था, मैंने आपको उसी वक्त ये बात कर रहा था कि जो ये वाली लाइन है ना, इसको कोशिश करें लाइट कलर ले लें। इससे ये होता है कि ये बेसिकली आपकी जो साइड की लाइन जो है नजर नहीं आती है। अब रह गया ब्लैक कलर, तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर भी पिक करते हैं, और उसके आउटसाइड जो है वो ब्लैक कलर कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि मैंने जो बेसिकली सेम टू सेम, गूगल ने पता नहीं कितने जो है डॉलर्स में पे किया होगा उस शख्स को जिसने उसका ये लोगो बनाया, और हमने एक लोकल प्लेटफॉर्म से हमने बिल्कुल एज इट इज लोगो बनाने की पूरी ट्राई की है, और मे भी मैं काफी कामयाब भी हो गया। अब इसको मजीद एक्यूरेट करने के लिए एक काम आपको करना होगा। वो क्या, कि आपके पास एक ऑप्शन होता है मैजिक बैंड के नाम से। इस मैजिक बैंड को जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये उस एरिया को सेलेक्ट करेगा जो सेम कलर है, जैसे आपने देखा। मैं दोबारा से वही काम करने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, स्ट्रोक में जाऊंगा। अब इधर जो स्ट्रोक का कलर है ना, वो आप वो ही रखें जो कलर आपने यहाँ लिया हुआ है। इससे क्या होगा कि जो उसकी, क्योंकि ये आउटलाइन बनाता है ना, तो वो जो रेड रेड लाइन आपके कॉर्नर में आ रही है, वो उसी कलर की हो जाएगी। तो ओके करने पर
आपके पास जो है वो सेम कलर आ गया। ये देखें आप, वो रेड लाइन जो थी वो अब आपको नजर नहीं आ रही। सेम यही काम आपने इसके लिए भी करना है। वापस से मैजिक बैंड में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये काम अभी करने की जरूरत पड़ी, अगर आप शुरू से इसका ख्याल रखते तो शायद नहीं करना पड़ता। फिर दोबारा आप यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्शन में राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक में जाएंगे। अब यहाँ पर आप कलर कौन सा पिक करेंगे? ये वाला कलर, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली यही सेम कलर आपके पास आ गया। फिर आप इसी पोजीशन को सेट करते हुए ओके करेंगे। नाउ यू कैन सी वो रेड लाइन गॉन। आप देख सकते हैं जो आपकी आउटसाइड पे आ रही थी। अब आखिरी काम है इसका, ठीक है। वो तो ऑलरेडी रेड है, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर जाते हैं, मैजिक बैंड को दोबारा से सेलेक्ट करते हैं और इस एरिया को हम लेंगे। और इस बार हम वापस से राइट क्लिक करके स्ट्रोक में जाके अब कलर लेंगे ब्लू। इस ब्लू कलर को लेने के बाद ओके करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, और आपके सामने वो कलर भी आपके सामने। नाउ यू कैन सी द एक्चुअल बेसिकली लोगो। और यहाँ पर ये छोटा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको भी कर लेते हैं एडजस्ट। वो कैसे? सेम वही ऑप्शन है कि आप इस कलर को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर सिलेक्शन टूल पे जाएं, राइट क्लिक करें ताकि ये सब बराबर हो जाए, ठीक है। स्ट्रोक में जाएंगे, इस कलर को आप रेड कलर पिक करेंगे, ओके करेंगे, और इस तरह से ये भी बराबर हो जाएगा। नाउ आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली आपका लोगो रेडी है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर फिर भी आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं तो मार्कन कंप्यूटर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह अल्लाह हाफिज़।